देखिए, मोदी की गारंटी शुरुआत ही में वो असफल रहे। जब उन्होंने कहा कि भाई हम, मोदी की गारंटी थी 16, 17, 17, 18 के जो बोनस की राशि है उसे किसानों को दी जाएगी, जबकि दिया गया 14, 15 और 15, 16 का। जबकि 14, 15 में वैसे भी सूखा पड़ा था, बहुत कम किसान धान बेच पाए थे और वो राशि सबको मिल भी नहीं पाया है। किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को मिला भी नहीं है। और इस बीच में जो नामांतरण हुए, बंटवारा हुए या फौत उठाए, वो किसान आज भी भटक रहे हैं, उसको मिली नहीं है। तो पहली गारंटी तो पूरी तरह से असफल रहा है, किसान वैसे भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी गारंटी आज उन्होंने महतारी वंदना योजना के बारे में, जबकि ये था कि तुरंत देंगे, तुरंत तो मिला नहीं, लेकिन जो आज क्राइटेरिया जारी किया गया है वो तो सर्टिफिकेट बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि किसी को मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है और उसके बाद विवाह के प्रमाण पत्र बनाने हैं, और इसको लेकर चक्कर लगाएंगे ऑफिस के, और इसमें अच्छे खासे लोग परेशान होंगे। उसमें 21 साल उम्र भी किया गया है और आयकर दाताओं को भी जोड़ दिया गया है कि जिनके सदस्य अगर आयकर दाता है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। महतारी वंदना में तो उन्होंने कहा था कि इसमें रमन सिंह जी की पत्नी की भी मिलेगा और भूपेश बघेल की पत्नी की मिलेगा। ये मांडविया जी ने अपने भाषण में कहा था, और आज आप क्राइटेरिया बना रहे हैं कि यदि सरकारी उसकी पक्की नौकरी भी नहीं है, संविदा है, अनियमित कर्मचारी है, या और किसी प्रकार के उसे यदि शासन के द्वारा यदि उनको मानदेय मिल रहा है, उसको वो पात्र नहीं होंगे। तो आपने इतना क्राइटेरिया कर दिया है तो उसमें पात्र हितग्राही तो बहुत कम बचेंगे, क्योंकि आप तो 60 लाख तो फॉर्म ही भरवाए हैं। कम से कम उतने तो मैं समझता हूँ कि क्राइटेरिया बनाया उसमें उतने भी लोग नहीं आ पाएंगे। और ये जो फॉर्म भराने की जो प्रक्रिया होगी वो तो बहुत लंबा समय, मतलब सरकार की नीयत नहीं है। मोदी जी की दूसरी गारंटी भी असफल होने वाला है। बीजेपी मिले हैं, गांव वालों से मिले हैं और अभी भी उनका कहना है कि हम हर तरह से नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं अगर वो तैयार होते हैं तो। बात बात करने की कोई ठोस कार्यक्रम बनाए और कार्यक्रम बना के उसे बातचीत करें। वो तो टेलीफोन से बात करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक के ये गृह मंत्री जी का ये दूसरी बार बयान आया है, लेकिन नक्सलियों की तरफ से कोई पहल तो हुआ नहीं। तो उसकी प्रतिक्रिया क्या है? मतलब गृह मंत्री की बात को कोई गंभीरता से ले नहीं रहे हैं। यदि लेते तो दूसरी तीसरी बार बयान है, अभी तक के तो प्रपोजल आ जाना चाहिए था। विजय शर्मा ने यह भी कहा कि चर्चा नहीं निर्णय होगा, तो इस बयान को कैसे देखते हैं? अब चर्चा, बिना चर्चा के निर्णय कैसे होगा? या तो एक तरफा निर्णय लो आप, एक तरफा कैसे निर्णय लिया जा सकता है? पर सर, नक्सली घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बढ़ा है, और बल्कि ये पहली बार हुआ है कि 5 साल पहले तक के कैंपों में हमला होता था। हमारे कार्यकाल में 5 साल में कैंप में कभी हमला नहीं हुआ। हमारे जवान नक्सली कैंपों में घुसकर लड़ाई लड़े हैं, लेकिन जैसे सरकार बदली, कैंप में हमला शुरू हो गया। ठीक है। ये किसान लोग भी ईवीएम को लेकर दिल्ली में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अभी 2 दिन पहले आंदोलन वकीलों ने किया, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। पूरे देश में माहौल है। मैं भी लगातार दौरे में जा रहा हूँ, गांव गांव में बोल रहे हैं। मैं भी महासमुंद गया था, एक बुजुर्ग महिला मुझे रोक कर बोली कि हमने तो वोट दिया था, हमारा वोट गया कहाँ? एक व्यक्ति मिला जब मंच में, तो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अब ठप्पा से, मतलब ये है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मतलब ये बात नीचे तक चला गया है कि ईवीएम में खेल हो रहा है, और हमको शुरू से विश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं कांग्रेस हार जाती तब ये मामला उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम 2018 में चुनाव जीते, प्रचंड बहुमत से जीते,
लेकिन जब 2019 में नगरीय निकाय चुनाव जब हमने कराया तो ईवीएम से नहीं कराया, हमने बैलेट पेपर से कराया। तो कांग्रेस स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही? इसलिए हमारा तो है, शुरू से आप देखेंगे कि ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये तो शुरू से मांग है कांग्रेस के। मतलब आप मानते हैं कि ईवीएम में सेम है? बिल्कुल है। अरे जब आप यहाँ से दूसरे ग्रह में जो मशीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है उसको आप यहाँ से बैठ के ठीक कर लेते हैं, तो ईवीएम कौन सी बड़ी चीज़ है? दूसरे ग्रह में यदि लैंडिंग ठीक ना हो तो आप ठीक कर, यहाँ से बैठे बैठे ठीक कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ईवीएम में जब पेंटागन हैक हो सकता है, जब प्रधानमंत्री के अकाउंट हैक हो सकता है, तो ईवीएम तो ऐसे खुला पड़ा है, उसको कौन हैक नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। सरकार जिसे चाहे दे। ये गृह मंत्री आज सिलगेर गए थे विजय सर। 5 साल आपकी सरकार थी, उस समय भाजपा कहाँ पर थी? अब मुख्यमंत्री जी किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं वो तो बताएं कि 15 सीट में सिमट गए थे, हम लोग 35 लोग हैं विधानसभा में, कमजोर नहीं है विपक्ष छत्तीसगढ़ में। ये भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो 15 सीट में सिमटती है। ठीक है, धन्यवाद।